स्वागत है आप सभी का इस बेहद रहस्यमयी विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी घटना की बात करने वाले हैं जिसने सच कहूं तो समय की धारा को ही मानो रोक दिया था। एक ऐसा पल जब द्वारका नगरी का सबसे गहरा रहस्य उजागर हुआ, हमारे मन के भीतर छिपे सबसे बड़े शत्रु यानी हमारे अहंकार के हारने की कहानी। तो आइए इस अद्भुत प्रसंग को समझते हैं जो सदियों से लोगों को अचंभित करता आ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधी इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, एक ऐसा अस्त्र जिसे कोई नहीं भेज सकता है ना, जो पलक झपकते ही बड़े से बड़े संकट को भस्म कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर कोई उस सर्वोच्च शक्ति को ही सीधा निगल जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यह कोई कपोल कल्पना नहीं है। उपलब्ध स्रोतों को देखें तो ठीक ऐसा ही हुआ था जब द्वारका में एक ऐसी असाधारण घटना घटी जिसने वहां के सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर लोगों के सारे भ्रम सचमुच एक ही झटके में तोड़ दिए। ये कोई मामूली पल नहीं था, बल्कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। भाग 1, 3 महाशक्तियों का अहंकार। अब इस पूरी अविश्वसनीय घटना को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। उस समय द्वारका में एक अजीब सा, कह सकते हैं काफी तनावपूर्ण और अहंकारी माहौल बन गया था। ये नगरी के सबसे पूजनीय लोगों के भीतर पनप रहा एक अंधकार था। इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ 3 महाशक्तियां थीं। पहले गरुड़, जिन्हें अपनी अपार गति पर इतना गर्व था कि उन्होंने साफ साफ पूछ लिया कि भाई क्या संसार में मुझसे तेज उड़ने वाला कोई और है। दूसरा सुदर्शन चक्र, जो अजेय माना जाता था, उसने भी पूरे गर्व से पूछा क्या उससे बढ़कर भी कोई अस्त्र है। और तीसरी सत्यभामा, उन्हें अपने अद्वितीय सौंदर्य पर इतना ज्यादा अभिमान था कि उनका दावा था क्या माता सीता भी मुझसे अधिक सुंदर थी। मतलब आप देख रहे हैं, गति, शक्ति और सौंदर्य का अहंकार अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका था। भाग 2, श्री कृष्ण की दिव्य लीला। जब ये अहंकारी सवाल सामने आए तो आपको क्या लगता है श्री कृष्ण ने क्या किया? वो केवल मुस्कुराए। जी हाँ, उन्होंने पलटकर एक भी शब्द नहीं कहा, बिल्कुल चुप। वे अच्छी तरह समझ गए थे कि अहंकार अब उस रेखा को पार कर चुका है जहां से सीधा पतन शुरू होता है। तो इस अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत योजना बनाई। आइए देखते हैं कि यह जाल कैसे बिछाया गया। पहला कदम, गरुड़ को तुरंत हिमालय भेजा गया जहां हनुमान जी गहरी तपस्या कर रहे थे। दूसरा कदम, सुदर्शन चक्र को सख्त आदेश मिला कि वह द्वार पर कड़ा पहरा दे, कोई भी अंदर ना आने पाए। और तीसरा कदम, सत्यभामा को एक महारानी की तरह पूरा श्रृंगार करके बैठने को कहा गया। अब घमंड को चकनाचूर करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। भाग 3, गरुड़ और चक्र के अहंकार का अंत। तो योजना के मुताबिक गरुड़ अपने पूरे गर्व के साथ हिमालय पहुंचे। उनका काम बस इतना था कि वो जाकर बताएं कि द्वारका में श्री राम और माता सीता हनुमान जी का इंतजार कर रहे हैं। गरुड़ को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान उनके अहंकार की आखिरी उड़ान होने वाली है। जैसे ही गरुड़ ने अपना संदेश सुनाना शुरू किया, एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। संदेश पूरा होने से पहले ही हनुमान जी वज्र वेग से वहां से उड़ चुके थे। गरुड़, जिन्हें इस बात का भयंकर घमंड था कि वो ब्रह्मांड में सबसे तेज हैं, वो बस पूरी तरह से स्तब्ध होकर आसमान की ओर देखते रह गए। क्षण भर में उनका वो असीमित अहंकार चूर चूर हो गया। और इसके बाद जो हुआ ना, उसने तो सच में सबको हिला के रख दिया। हनुमान जी सीधे द्वारका पहुंचे जहां श्री कृष्ण श्री राम के रूप में विराजमान थे। हनुमान जी ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। तभी भगवान ने बहुत ही मासूमियत से मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या द्वार पर किसी ने तुम्हें रोका नहीं? और यहीं पर वो हैरान कर देने वाला जवाब मिला। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, एक चक्र ने मुझे रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन अगर मैं उससे युद्ध करता तो आपके दर्शन में देर हो जाती, इसलिए मैंने उसे निगल लिया। जरा सोचिए, ये सुनते ही सुदर्शन चक्र का जो अभिमान था वो उसी क्षण हमेशा के लिए खत्म हो गया। अपराजय होने का उसका सबसे बड़ा भ्रम पलक झपकते ही टूट गया। लेकिन रुकिए, ये दिव्य लीला अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी तीसरे और आखिरी अहंकार की। हनुमान जी ने पास ही बैठी सत्यभामा की ओर देखा, जो अपने सबसे सुंदर रूप में सजी धजी थी, और बड़ी ही सहजता से, एकदम सरलता से ये सवाल पूछा, प्रभु, ये दासी कौन है? मेरी माता सीता कहाँ है? ओह, ये कोई साधारण सवाल नहीं था, ये सौंदर्य के अहंकार पर किया गया एक अचूक प्रहार था। सत्यभामा को एक ही झटके में ये बात समझ आ गई कि उनका गर्व असल में कितना खोखला और क्षणिक था। भाग 4, सच्ची भक्ति की विजय। इस पूरी घटना ने द्वारका के माहौल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जो कहानी इन ब्रह्मांडीय शक्तियों के टकराव के साथ शुरू हुई थी, वो एक बेहद भावुक और गहरे आध्यात्मिक सत्य पर जाकर ठहर गई। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि असली श्रेष्ठता आखिर है क्या। इस तुलना को देखिए, बाई और हम देखते हैं सांसारिक भ्रम जैसे गति, शक्ति और सौंदर्य। सच कहें तो ये ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ फीकी पड़ी जाती हैं, या हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो इन्हें मात दे सकता है। लेकिन दाई और है परम सत्य, सच्ची भक्ति। स्रोत हमें यही बताते हैं कि भगवान ने बिना कोई लंबा चौड़ा उपदेश दिए केवल हनुमान जी के माध्यम से सबको ये दिखा दिया कि सच्ची भक्ति के सामने कोई भी सांसारिक शक्ति, गति या सौंदर्य टिक ही नहीं सकता। खैर, जैसे जैसे हमारा ये विश्लेषण अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है, हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ अतीत की कोई कहानी नहीं है, ये आज के हमारे समय के लिए भी एक बहुत बड़ा आईना है।
जरा सोचिए, आज कौन से ऐसे आधुनिक अहंकार हैं जो हमारी सच्ची आध्यात्मिक स्पष्टता को रोक रहे हैं? क्या आज भी हम अपनी उपलब्धियों, अपनी ताकत या अपने बाहरी रूप के भ्रम में तो नहीं जी रहे? इस पूरे प्रसंग का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब तक हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ते, तब तक हम परम सत्य को महसूस नहीं कर सकते। तो इस गहरे रहस्य को समझने के लिए हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर चिंतन कीजिएगा और निरंतर सत्य को खोजने का प्रयास करते रहें।